स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से हुए प्रॉफिट्स पर कितना टैक्स लगता है, पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हर जगह टैक्स कैलकुलेशंस, रिटर्न फाइलिंग्स का माहौल तो है ही, तो हमने सोचा क्यों ना आज बात करें अबाउट टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं या शुरू करने की भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ सीए भूमि रांका और आगे मैं बात करूंगी कि शेयर्स में करे गए इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग पर हुए गेन्स पर कैसे और कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि ऐसी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको मिलती रहें सबसे पहले। लेट्स बिगिन विद ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे या एफएनओ ट्रेड करते हैं तो उसमें हुए प्रॉफिट्स बिजनेस इनकम कंसिडर होती है, व्हिच मींस दैट आप इस बिजनेस इनकम के सामने बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस का रेंट हो गया या लैपटॉप का खर्चा या वाईफाई का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एंड इवन किसी एम्प्लॉय की सैलरी तक का भी आप एक्सपेंस दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ट्रेडिंग से आपको 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ और ऊपर सारे एक्सपेंसेस मिला के 1 लाख का खर्चा हुआ, तो आपको रिमेनिंग 9 लाख पर एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ये क्लासिफाई होगी एज बिजनेस इनकम। इसके साथ बता दूं कि जो डिविडेंड इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासिफाई होती है एंड उस पर भी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट की जाती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। पहले तो इन्वेस्टमेंट्स में बात करें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की, तो यहाँ तो लॉन्ग टर्म होते हैं ये या शॉर्ट टर्म। अब इसमें इंक्लूड होंगे डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और इवन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अलग तरीके से टैक्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर 1 साल से कम टाइम के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। LTCG पर 10% का टैक्स लगता है विद एन एक्सेम्पशन क्लॉज, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगता है 15% टैक्स रेट्स। सो अब समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर आपको टैक्स कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ABC लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया 1 साल से ज्यादा के लिए, जिस पर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर टैक्स लगेगा 10% विच इज 50 रुपीज का, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म नहीं रखते और इसे 1 साल से पहले ही बेच दिया होता तो ये शॉर्ट टर्म कंसिडर होता और इस पर अब 15% का टैक्स लगता, यानी अब आपको 75 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स तभी देना होता है जब आपका 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट होता है, यानी 1 लाख से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो इन केस आपका 10 लाख का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब 11 लाख हो जाता है और उससे अपने 1 लाख के प्रॉफिट में ही बेच दिया, तो इस पर आपको 0 टैक्स आएगा। लेकिन वही शेयर्स अगर 1.2 लाख के प्रॉफिट में बेचते तो 20,000 पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स पर कितना और कैसे टैक्स लगता है। जाने से पहले वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.